बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 13 का पार्ट 1। पहली एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये दूसरी एक्सरसाइज हमने करनी है। पहले एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन थे वो डेरिवेटिव के हवाले से थे, जो आपने पहले भी किए थे। चैप्टर ये है इंटीग्रेशन का, और ये एक्सरसाइज पहली है जो दूसरी एक्सरसाइज में इंटीग्रेशन शुरू होती है। इंटीग्रेशन है क्या? रिवर्स प्रोसेस, of derivative, differentiation। क्या है? जो डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस, उल्टा प्रोसेस, वो इंटीग्रेशन कहलाएगा। किसका? डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस। देखिए, मैं आपको कहता हूँ, ये इंटीग्रल लिखा है साइन एक्स। इंटीग्रल में ये इंटीग्रेशन का साइन है। ये जहाँ भी लिखा होगा उसके साथ dx का होना ज़रूरी है, डिफरेंशियल का। इस तरह कोई एंगल है, साइन लिखा है, तो ये कंप्लीट नहीं होता जब तक इसके साथ एंगल ना हो। इसी तरह इंटीग्रेशन कंप्लीट उस वक्त तक नहीं होती जब यहाँ उसके साथ डिफरेंशियल ना लिखा हो। वो x के लिहाज से भी हो सकता है और y के लिहाज से। अकेला साइन किसी जगह नहीं होगा। ये साइन जो है, ये वाला, ये है इंटीग्रेशन का। अब मैं कहता हूँ इसका इंटीग्रेशन क्या है। आप देखें कि साइन एक्स किस चीज़ का डेरिवेटिव है। तो आप जानते हैं माइनस कॉस एक्स का जब डेरिवेटिव लें, माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव लें, देखिए इसका डेरिवेटिव लें, मैं आपको कहता हूँ इसका डेरिवेटिव लें। कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, और ये एक माइनस साइन है तो ये इसको प्लस कर देगा। तो मैं कह सकता हूँ कि माइनस कॉस एक्स का जो डेरिवेटिव है वो क्या है? साइन एक्स। अब आपसे कोई पूछता है इंटीग्रल साइन एक्स किसके होगा, तो आपने ये देखना होता है कि ये किसका डेरिवेटिव है। जिसका ये डेरिवेटिव है, आप क्या करें, उस इंटीग्रल को ख़त्म कर दें, वहाँ लिख दें माइनस कॉस एक्स, तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी, क्योंकि ये इसका रिवर्स है। आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो साइन एक्स बन जाएगा, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा? माइनस कॉस एक्स, यानी इसका डेरिवेटिव कॉस, इसका डेरिवेटिव प्लस साइन एक्स, ये है। तो इसका फिर इंटीग्रल क्या होगा? माइनस कॉस एक्स, यानी इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये बनेगा, इसका इंटीग्रल लेंगे तो ये बनेगा, क्योंकि ये एक दूसरे का रिवर्स है। और जब भी इंटीग्रेशन का साइन खत्म करना है तो आपने इसके साथ प्लस सी लगा देना। सी कांस्टेंट है, क्योंकि जब हम इसका, देखिए ना, आप इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो सी का डेरिवेटिव क्या होगा? ज़ीरो होगा। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा साइन एक्स, तो आपके पास ये चीज़ बन जाएगी। ये एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है, इसलिए इसको इंटीग्रेशन कहते हैं। तो इसमें फार्मूले हैं काफ़ी जो यूज़ होने हैं, और वो पेज नंबर मैं आपको बुक पे दिखाता हूँ। ये पेज नंबर 125, इस पे ये फार्मूले लिखे हैं सारे। ये तकरीबन काफ़ी फार्मूले बन जाते हैं। लेफ़्ट साइड पे भी फार्मूले लिखे हैं, राइट भी हैं, लेकिन अब मैं इकट्ठे फार्मूले आपको नहीं बताता। जो क्वेश्चन के लिहाज से जो क्वेश्चन हम करते जाएंगे, जो फार्मूले यूज़ होंगे मैं वो आपको बता दूंगा। लेकिन फ़िलहाल आप जो है, अगर आप वैसे याद करना चाहें, मैं जो क्वेश्चन में यूज़ होने वाले फार्मूले हैं वो लिख भी देता हूँ, और इसमें डेली के 2 या 3 फार्मूले जो होंगे वो मैं लिख दिया करूँगा जो क्वेश्चन में यूज़ होने हैं। आपने अगर देखना है तो पेज 125 पे आप फार्मूले चेक कर सकते हैं। आज हम फार्मूला जो करेंगे, इसमें मैं एक ये फार्मूला टिक कर रहा हूँ, इसको हम करेंगे जिसमें ज़्यादातर काम है। दूसरा फार्मूला आप ये देखें, ये x की पावर n, इंटीग्रल बराबर है x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, और नीचे 1/x dx। इसको मैं समझाऊंगा भी और क्वेश्चन में यूज़ भी करेंगे। आज ये तकरीबन 2 फार्मूले को काम होगा जब एक्सरसाइज हम करेंगे।
ये फार्मूले मैं आपको लिख रहा हूँ। इंटीग्रल x की पावर n, साथ लिखा होगा dx। इस तरह की जब फॉर्म होगी तो आपने क्या करना है, फॉर्म को समझ लें। ये क्या फॉर्म है, x की पावर n, यानी कोई फंक्शन होगा x का, उसके ऊपर पावर, कोई पावर हो सकती है। आपने क्या करना होता है, उसकी पावर में एक ऊपर ऐड कर दें और एक उसकी पावर में नीचे ऐड कर दें। और जब भी इंटीग्रेशन का साइन ख़त्म करना है, मैंने कहा है कि आपने प्लस कर देना c। कैसे, फंक्शन x है, इसमें n के बगैर चेक करना होता है। फंक्शन के साथ उसका डिफरेंशियल मौजूद है। डेरिवेटिव डिफरेंशियल एक चीज़ है, सिर्फ ये है कि डेरिवेटिव में वो x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 होता है, डिफरेंशियल में x का डिफरेंशियल dx। बाकी जो रूल है मैंने पहले भी डिफरेंशियल के क्वेश्चन में बताया था कि रूल हम डेरिवेटिव के ही यूज़ करेंगे। अब इस x का डेरिवेटिव डिफरेंशियल क्या है, dx। तो अगर इस किस्म की फॉर्म बनी हो तो पावर में एक ऊपर जमा कर दें और पावर में नीचे जमा कर दें। तो ये एक फार्मूला जिसको मैंने टिक किया। दूसरा फार्मूला जो हम यूज़ करेंगे, नीचे फंक्शन होगा, ऊपर उसका डिफरेंशियल होगा। नीचे फंक्शन, ऊपर उसका डिफरेंशियल हो तो नीचे देखिए x का डिफरेंशियल dx है, तो ये आ जाएगा log ऑफ x। ये इसका फार्मूला है। क्योंकि देखें ना आप, log x का डेरिवेटिव में वो क्या होता है, 1/x, और x का डिफरेंशियल dx, यानी इसका डेरिवेटिव लें ये आ जाएगा। तो ये दो फार्मूले, एक फार्मूला है कि फंक्शन के ऊपर पावर हो, अगर उसका डिफरेंशियल साथ मौजूद है तो उसकी पावर में एक ऊपर जमा करेंगे, एक नीचे जमा करेंगे। और नीचे फंक्शन हो, ऊपर उसका डिफरेंशियल हो, तो नीचे वाले फंक्शन का लॉग आ जाएगा। ये दो फार्मूले फ़िलहाल मैंने लिखे हैं, यही यूज़ करेंगे। आगे जिसकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी मैं साथ बता दूँगा। अब एक्सरसाइज पे आते हैं 3.1, क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट्स हैं उसमें, तो पार्ट्स देख लें।